भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कर्णधार लोकतंत्र के महत्वपूर्ण चौथे स्तंभ पत्रकारिता पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। जहां विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पत्रकारों के बारे में टिप्पणियां की थी, वहीं पिछले कल उप मुख्यमंत्री महोदय ने भी अपनी खीज पत्रकारों पर उतारी। यही नहीं, पिछले दिनों कुछ पत्रकारों पर एफआईआर तक भी इस सरकार ने दर्ज की, जिससे साबित होता है कि ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। ये सरकार पत्रकारों का सम्मान नहीं करती, बल्कि अपमान करने का बहाना ढूंढती है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। पिछले कल उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो बयानबाजी की है, उससे स्पष्ट होता है कि श्री मुकेश अग्निहोत्री जी भाजपा फोबिया से ग्रस्त है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्र से मिलने वाली आर्थिक सहायता में रोड़ा अटका रहे हैं, जो कि बिल्कुल निराधार है। कोई प्रमाण इस बयान का कांग्रेस नेताओं के पास नहीं। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लगातार हिमाचल सरकार को भरपूर आर्थिक सहायता देती आई है। अगर हम बजट की ही बात करें तो पिछले 2 सालों में प्रदेश सरकार के अनुमान से ज्यादा धनराशि केंद्र सरकार ने दी है। उदाहरण के तौर पर मैं केंद्रीय करों में सहायता के ही विषय पर चर्चा करूं तो आप देखेंगे कि वर्ष 2023-24 में जहां बजट में अनुमान था कि प्रदेश को केंद्रीय करों में 8,478 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी, वहीं केंद्र सरकार ने उसके बदले 9,167 करोड़ रुपए की मदद की है। इसी तरह से इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी जहां प्रदेश का अनुमान 10,124 करोड़ रुपए का था, वहीं हमारी केंद्र सरकार ने 10,352 करोड़ रुपए केंद्रीय करों के में सहायता के रूप में प्रदेश को दिए। कुल मिलाकर 2 सालों में प्रदेश सरकार के अनुमान से 950 करोड़ रुपए एक ही मद में अधिक देना ये दर्शाता है कि हमारी केंद्र की सरकार हिमाचल को भरपूर आर्थिक मदद दे रही है। यही नहीं, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में इन 2 सालों में 1,11,000 मकान मिले, जिसके लिए 1,600 करोड़ के लगभग की धनराशि आई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2,643 करोड़ रुपए प्रदेश की प्रमुख 274 सड़कों को अपग्रेड करने के लिए केंद्र के सहायता के रूप में मिले। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ में 2,300 करोड़ रुपए इन 2 सालों में आए। और मुकेश अग्निहोत्री जी के तो विभाग में ही फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट के लिए अभी पिछले दिनों ही 300 करोड़ रुपए आए। अनेक विभागों के प्रोजेक्ट्स के लिए भी धनराशि जो डीपीआर गई उनके रूप प्राप्त हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उप मुख्यमंत्री महोदय बिना तथ्यों से बयान ना दें, तथ्यों की जानकारी ले और साथ में जो केंद्र से सहायता आई है उसको खर्च करने का प्रयास करें। जो आपदा के समय 1,782 करोड़ रुपए एसडीआरएफ एनडीआरएफ में हमारी सरकार ने दिया था, उसके 140 करोड़ रुपए तो 31 मार्च तक ये सरकार खर्च ही नहीं कर पाई थी। इसलिए आपके ये आरोप लगाने की कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भेदभाव ना किया है, ना करेगी। इस बात को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। और जहां तक उप मुख्यमंत्री महोदय ने ये धमकी दी है
कि अगर सीपीएस जो विधायक थे उनकी सदस्यता जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी नहीं बचेंगे। लोकतंत्र में उप मुख्यमंत्री महोदय से ऐसे बयानबाजी की उम्मीद नहीं थी। ये तानाशाही पूर्ण बयान है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तो ऐसे बयान देते आए हैं, परंतु अब उप मुख्यमंत्री भी ऐसे तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं, ऐसे तानाशाही पूर्ण बयान दे रहे हैं जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। वो अगर ये धमकी देना चाहते हैं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, उनकी धमकी से कोई डरने वाला नहीं। कानून के तहत सीपीएस के पद गए और अगर उनकी सदस्यता भी जाएगी तो कानून के तहत ही जाएगी। परंतु भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की सदस्यता रद्द करने की जो वो बात कर रहे हैं, वो किस कानून के तहत कर रहे हैं? कैसे सदस्यता जा सकती है जनता द्वारा चुने हुए विधायकों की? इसलिए उनकी धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक एकजुट है, पार्टी के निर्णय के अनुरूप अनुशासन में रहकर काम करते हैं और उसी का डर कांग्रेस के नेताओं को सता रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री महोदय ने गुटबाजी की चर्चा की, बिना वजह भारतीय जनता पार्टी में गुटों की बात कर दी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की चिंता छोड़िए, आप अपनी चिंता करिए। आप बताइए, आप किस गुट में हैं? क्या आप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के गुट में हैं, या आप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष